सिर्फ बीमे पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं पहले मुस्लिम नहीं हूँ, आई एम फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। ओके, सेकंड इज इंडियन, थर्ड इज मुस्लिम। मैं पहले इंसान हूँ, फिर भारतीय हूँ, फिर मुसलमान। और ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे देश में लोग समझ जाए ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके, कि वी आर फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सेकंड वी आर हिंदू मुस्लिम, थर्ड वी आर इंडियन, थर्ड वी आर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व्हाटएवर। तो पहला हम इंसान हैं। तो अगर कोई चीज समाज में हो रही है तो इस नजर से देखो कि इंसानियत के लिए सही है कि नहीं, फिर देखो देश के लिए सही है कि नहीं, फिर देखो हिंदू मुसलमान के लिए सही है कि नहीं। अगर वो इंसानियत के लिए गलत है तो वो गलत है, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो। अगर वो देश के लिए गलत है तो गलत है। तो आई एम फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सेकंड इंडियन, थर्ड आई एम मुस्लिम। अब आते हैं इंश्योरेंस पे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ कई बार आया। गांव गया तो हमारा एक अंकल है, बोले तुम कैसे बीमा समझाता है दुनिया को, पागल हो गया क्या, इंश्योरेंस हराम है, ये क्या है, बेवकूफ। मैं बोला मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, मुझे पैसे मिलते हैं, वो इंश्योरेंस हो, तेल हो, साबुन हो, घी हो, सॉफ्टवेयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। I'm ट्रेनर, मेरा मुझे पैसा मिलता है। बोले फिर भी हराम तो हराम होता है, कुछ धर्म भी कुछ होता है। मैं बोला आप रिटायर कभी हुए? टीचर थे वो, प्राइमरी स्कूल में गांव में, रिटायर हो गए। बोले हो गया मेरे को 3 साल। मैं बोला हज किया आपने? बोले हाँ हज करके आ गया मैं। बोले जब रिटायर हुए थे तो आपको कुछ पैसा मिला था, आपको जीएफ पीएफ ग्रेजुएटी? बोले हाँ मिला था अपने को, 20-22 लाख रुपए मिले थे, मैं उसी से हज किया था। बोले हाँ। तो जो आपको 22 लाख रुपए मिले थे उसमें से आधा प्रिंसिपल था, आधा ब्याज था, और ब्याज तो हराम है, तो तुम कैसा किया आज? तब से बात नहीं करे बस आज तक। समझो कौन किसने ब्याज छोड़ा है आज की डेट में? लोग बोलते हैं कोई ब्याज नहीं छोड़ता है। और रही बात हराम की, तो मैं नहीं मानता ये बात को। जो चीज मेरी फैमिली को सिक्योर करे, इस्लाम उसको हराम कह ही नहीं सकता। इस्लाम तो ऐसे धर्म का नाम है जो कहता है कि आप अच्छा करो। इस्लाम कहता है कि खाना खाने से पहले पहले पड़ोस में चेक कर लो, भूखा तो नहीं कोई, और मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी भूखी रहे वो चलेगा, सवाल ही नहीं है। आज के 1400 साल पहले जब इस्लाम को इस दुनिया में लाया गया, बस अगर उस जमाने में इंश्योरेंस कंपनियां होती ना, तो इस्लाम पहला धर्म होता जो इंश्योरेंस को लीगल करके जाता। बहुत बढ़िया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, इसलिए अलग अलग तरीके बनाए इस्लाम ने। हमारे धर्म में शादी होती है तो मेहर दिया जाता है। कभी आपने मुस्लिम शादी अटेंड की हो या टीवी में देखा हो, तो वो मौलाना साहब बोलते हैं कि आपका निकाह उनकी बेटी के साथ इतने रुपए मेहर पे तय पाया जाता है, कबूल है कबूल है कबूल है, तो वो बोलता है हाँ लड़का। व्हाट इज मेहर? मेहर इज द अमाउंट दैट बॉय हैज टू पे द गर्ल एट द टाइम ऑफ निकाह। इफ द बॉय विल नॉट पे, अगर वो नहीं देगा, अगर वो आप पे नहीं करोगे, यू कैन नॉट टच हर। व्हाई दिस अमाउंट? कौन लगती है आपकी वो अभी, क्यों पे करना है वो? सिक्योरिटी कि देखो मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन वो शादी हो गई तो तुम्हारी हो गई, तो पहला रात से ही उसका सुरक्षा का व्यवस्था करो, बहुत बढ़िया, फिर वो तुम्हारी पत्नी है। तो इस्लाम तो ये है। तो नॉलेज नहीं है लोगों को। बीमा खरीदो, जितने भी मुसलमान लोग सुन रहे हो, तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार में खाना देने के लिए कोई भी मौलाना नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना ही चाहिए इंश्योरेंस। ये तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे देश में, इंश्योरेंस का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। बहुत बढ़िया। सेबी लॉ ऑफिस